आप कम्युनियन लेते हो, साथ में जब आप रोटी भी खाते हो, हर बार जब आप रोटी को तोड़ते हो, आप याद कर सकते हो यीशु मसीह के उस बलिदान को जो वो हमारे लिए तोड़ा गया, जो उसने अपने आप को, जो पाप नहीं जानता था, हमारे लिए पाप बन गया ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। When you take communion, even when you break bread, you can remember Jesus, who knew no sin, became sin for us so that we might become the righteousness of God. Amen. हालेलुया। ये क्या था? इसमें खमीर मिली भी नहीं हो। There should be no leaven. अब हमारे लिए हमारा रिस्पॉन्स क्या है? Now for us, what is our response on this? हम कैसे एक ग्रेन ऑफरिंग को रिस्पॉन्ड करें? How do we respond to a grain offering? पहला कुरिन्थियों 5:6 इसमें लिखा है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूथे हुए आटे को खमीर कर देता है? It says your glorying is not good. Do you not know that a little leaven leavens the whole lump? पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। ये पौलुस प्रेरित नए नियम की कलीसिया को कह रहा है। Truly purge out the old leaven that you may be truly unleavened. This Paul is saying to the new church. कई बार लोग हैं वो मसीह में आ गए, परमेश्वर की धार्मिकता बन गए, मगर वो ओके हैं पुरानी आदतों के साथ। Many times people have come to the Lord, they've become the righteousness of God, but they are okay with old habits. हाँ, आराधना कर रहे हैं, क्या खैनी दवाई भी है। They are worshipping and they put tobacco in their mouth. मैं किसी को कंडेम करने के लिए नहीं कर रहा हूं, मेरा हार्ट समझिए। I'm not saying this to condemn anyone. Understand my heart. मैं कह रहा हूं क्या आपका जीवन परमेश्वर को एक जीवित भावता व बलिदान है? I'm saying is your life an acceptable, a pleasing क्या कह रहा है sacrifice? परमेश्वर? पुराना खमीर, ये पुराना खमीर है। Bible is saying take out the old leaven. This पुराना old- खमीर निकाल दो। Take out the old leaven. वो पुरानी आदतें जब आप मसीह में नहीं थे, वो आदतें हम निकाल दो, वो पुरानी है, वो आप नहीं हो। अब आप एक नई सृष्टि हो, आप बदल चुके हो, आप माफ करे जा चुके हो, आप परमेश्वर में एक नई सृष्टि हो। Those old leaven when you were not in the Lord, they have to be removed. Now you are a new creation in Christ. Amen? मैं आपको आज एक बात बताता हूँ। Most believers are sinning not by nature but by habit. क्योंकि नेचर, आगे देखेंगे हम, नेचर परमेश्वर ने हटा दिया है। अधिकतर विश्वासी लोग स्वभाव के द्वारा पाप नहीं कर रहे, आदत से मजबूर होकर पाप कर रहे हैं। या देखिए क्या लिखा है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। Therefore purge out the old leaven, that you may be a new lump, since you truly are unleavened. For indeed Christ our Passover was sacrificed for us. Amen? मैं आपको 11वीं आयत में ले जाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो क्या पौलुस कह रहा है, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, अच्छा एक बार 10वीं आयत में चलते हैं। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वाले या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत से ही निकल जाना पड़ता। Yet I certainly did not mean with the sexually immoral people of this world, or with the covetous and extortioners or idolaters, since then you would need to go out of the world. जिस दुनिया में हम रहते हैं वहां पे आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। The world we live in, you'll हम find all भाग kinds नहीं of people. सकते उससे। We cannot run away from that. मगर पौलुस कलीसिया के अंदर क्या कह रहे हैं? But what is Paul saying for inside the church? आपको बहुत ध्यान देना है। You have to pay attention. आपके बेस्ट फ्रेंड्स कौन है कलीसिया के अंदर? Who are your best friends in the church? क्या वो आपको मसीह में बढ़ा रहे हैं Do they या make आपको you- गिरा रहे हैं? Do they make you या grow आपको in Christ? परमेश्वर की तरफ ले जा रहे हैं या आपको परमेश्वर से दूर ले जा रहे हैं? Do they make you grow in Christ or make you fall away from Christ? ये मैंने नहीं लिखा, I have not. ये नई नियम के लिए पौलुस ने लिखा है। This is Apostle Paul for the New Testament अभी church. आगे देखो क्या लिखा है, पर मेरा कहना यह है, वो कह रहा है दुनिया में तो हमें मिलेंगे ऐसे लोग, हर प्रकार के लोग मिलेंगे, He's saying we'll find all sorts of people in the world. पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर,
But now I have written to you that if someone who is called a brother, यानी कोई कलीसिया में है, if there is someone in church जो विश्वासी है, who is a believer, आपका भाई, आप उसे भाई बहन मानते हो, is your brother, your sister, you consider them your brother, sister. यदि कोई भाई कहलाकर If someone who's called a brother व्यभिचारी lives, या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। if anyone who is named a brother who is sexually immoral or covetous or idolater or a reviler or drunkard or extortioner, not even to eat with such a person. थोड़ा हार्ड है, हाँ, It's a little hard. बहुत जरूरी है। It's very important. आपके मसीह में, अगर मसीह में आपके दोस्त वो हैं That if in जो Christ, ठट्टा करने वाले हैं, your friends are those who are जो mockers, दूसरों की चुगली करते हैं, who gossip about जो others, बुराई करते हैं, who slander, और आपके कलीसिया के अंदर आके वो दोस्त है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आप कभी प्रभु में नहीं बढ़ोगे। and if they are your friends in the church, I guarantee you will never grow in the Lord. बाहर तो सारे लोग ऐसे हैं, Outside, everybody मगर is like that. अंदर ध्यान दो किन लोगों के साथ आप संगति करते हो, But be careful who do you fellowship with inside. क्योंकि अगर ऐसा है Because तो if it is कभी so, आप हमेशा खमीर, पूरी थोड़ी सी खमीर पूरे जीवन को खमीर कर देगी। a little leaven will make the entire lump leavened. मैंने आपको बताया जब हम प्रभु में बढ़ रहे थे, कुछ हमारे ग्रुप था लड़कों का, I तो told you. चुगली करते थे, मैंने अपने आप को अलग किया और मेरा मजाक उड़ाने लगे। When I came to the Lord, I had a group of friends who used to gossip, and I separated myself. They started to mock आज me. भी वहीं उसी चाय की दुकान में बैठ के आज भी वही चुगली कर रहे हैं, आज भी उनका जीवन वैसा। Till today, they're in the same tea stall mocking others, and their life is the same. डिसाइड करो, You decide. बाइबल कहती है righteous should choose their friends wisely। The Bible says, धर्मी जन अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को ध्यान धरकर चुने. कौन है वो लोग, Who are those क्या people? लोग जो आपके साथ उठते बैठते हैं? पहली बात तो ये समझ लो, जो हर समय दूसरों की बातें करता है ना, उसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। Who are the people that you fellowship with? First understand, those who talk about others have no aim in life. आपको बात करनी चाहिए, हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ परमेश्वर हमको ले जा रहा है, ये हमारा लक्ष्य है, हम पूरी जान से आगे लक्ष्य की तरफ भाग रहे हैं। Your conversation should be about us growing, us proceeding. This is where the Lord is taking us. This is where we are pressing on. अभी सुन लो, कई लोग पता क्या बोलते हैं, पर वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। या तो दोस्ती निभा लो या तो प्रभु में बढ़ो। Some people say, but he is my good friend. Either you fulfill that friendship or you grow in the Lord. वो तो गड्ढे में जाएगा ही, वो आपको भी गड्ढे में ले जा रहे हैं। He himself is going into a ditch and मैं will क्यों also आपके drag you बात along. एक पास्टर की तरह बता रहा हूँ इस कलीसिया I'm में। telling you as a pastor of मैंने the church. कई लोगों को देखा है, बढ़िया रीति से बढ़े थे, जब भी मैं उनको देखता था मैं प्रभु को धन्यवाद देता रहा। I saw many people, they were growing amazingly. Every time I saw them, I glorified God for them. फिर मैंने देखा कलीसिया में एक ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ गए, मुझे लगा And then I saw they came and sat with such a person in church, and I said, oh no. उसके बाद After that, उनकी वॉक नीचे नीचे नीचे, कुछ their टाइम बाद walk चले गए। kept on declining, and after some time they left. कई बारी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्या लगता है? What do you think? मैंने पहले भी आपको कहा था, कई ऐसे लोग भी कलीसिया में शैतान भेजता है कि कलीसिया को तोड़े फाड़ खाए, लोगों को डिस्ट्रॉय करे। The devil plants such people in the church. He sends such people in the church who will destroy the body, who will tear apart people's lives. पौलुस कहता है, वो लोग जो तुम्हारे बीच में फूट डालते हैं उनको मार्क कर लो, चिन्हित कर लो, कि तुम्हें पता हो ये व्यक्ति फूट डालने वाला व्यक्ति है। Paul says, mark those people who bring division among you, so that you know these are the people who bring divisions. मैं आज आपसे बोल रहा हूँ, आप ध्यान रखो, किन I'm लोग, telling you. क्या जो लोग कलीसिया में आप जिनके साथ उठते और बैठते हो, क्या आपको वो आगे बढ़ा रहे हैं परमेश्वर में? Pay attention. The people that you fellowship with, are they making you progress in the Lord? ध्यान दो, पौलुस कह रहा है, वो कह रहा है ऐसे लोगों के साथ खाना भी ना खाना। एक पौलुस वो प्रेरित है जिसने अनुग्रह का सुसमाचार दिया। वो इतनी हार्ड बात क्यों कह रहा है? क्योंकि वो अब भेड़ों का ख्याल रखता था, क्योंकि उनसे प्यार करता था। Apostle Paul is saying, don't even eat food with such people. Why the apostle who brought the message of grace is saying this? Because he loves the church, he मैं loves the आपसे sheep. एक बात पूछता हूँ आज, I ask you a आपके question. कॉलोनी में आपका बेटा आपकी बेटी ऐसे बच्चों के साथ घूम रहा है जो ड्रग्स लेते हैं, क्या करोगे आप ओके होगे उस चीज के साथ? आप कभी ओके नहीं होगे, क्योंकि आप जानते हो कि एक बाइबल कहती है एक बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। If your child is fellowshipping with those kids in your colony who take drugs, would you be okay with that? Because the Bible says a bad company destroys a good character. Amen.
मैं कह रहा हूं उन लोगों को, अगर आप उन लोगों के साथ संगति करने लगे जिनका उद्देश्य या परमेश्वर के पीछे चलना है, मैं आपको बता रहा हूं कुछ महीनों में आप देखोगे अपनी बढ़ती। If you fellowship with the people whose aim is to grow in the Lord, within a few months you will see yourself growing as well. पुराना खमीर निकाल दो अपने से, Purge out the old leaven from you. पुराना खमीर निकाल दो। Purge out the old leaven from among you. अगर आज भी आप मसीह में और आप गंदे नॉनवेज जोक्स में हंसते हो, पुराना खमीर, ये साल पूरे डेडिकेशन के साथ मसीह के पीछे चलने का साल है। If you are in Christ and you still enjoy those filthy jokes, remove it from you. This is the year to grow in the Lord with whole dedication. मैं ये क्यों कह रहा हूं आपको? Why am I saying this to you? क्योंकि मैं ख्याल करता हूं आपका एक पास्टर की तरह, Because I care for you as your क्योंकि pastor. मैं चाहता हूं अंत में जब आप उसके सामने खड़ा हो, आपके बड़े फल हो, बहुत कुछ हो जो आप अर्पण कर सको मसीह को। Because in the end, when you stand before Him, I want you to have much fruit, much to offer to the Lord. Amen. बहुत ध्यान दो। Pay attention. फिर यहाँ पे लिखा है लेविटिकस 2:13 में, एंड एवरी ऑफरिंग। अब सवाल ये आता है, प्रभु बहुत मुश्किल है, मैं कैसे ऐसे करूं, तेरे पीछे ऐसा चलना मुश्किल है। तो मैं बताता हूं इतना मुश्किल नहीं है। Leviticus 2:13, and every offering of your grain offering you shall season with salt. अपनी सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना। अब ये salt का मतलब क्या है यहाँ पे? What is salt here? उस अन्न बलि में salt मिला लेना। To mix salt in that grain. अपनी अन्न बलि में salt मिला लो, Mix बहुत मजा salt- आएगा। Mix salt in your Salt grain क्या offering. है? What is that salt? Colossians 4:6, let your speech always be with grace, seasoned with salt. Amen. तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना नमक से मिला हो। Amen. यहाँ पे नमक दर्शाता है अनुग्रह को। The salt represents grace. अनुग्रह मिला लो, Mix grace. अनुग्रह मांगो परमेश्वर से। Ask God for that अगर grace. कोई पुरानी आदत है जो नहीं जाती, सीजन योर सैक्रिफाइस विद सॉल्ट, अनुग्रह मांगो, आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो आदत चली जाएगी। If there's an old habit that you're not able to get rid of, ask for grace and you will not even realize when the habit left you. एक मिनट के लिए अपने हाथ खड़ा करो, अपनी आंखों को बंद Lift करो up your hands for a minute और and प्रभु close से your बोलो, प्रभु And say, मेरी Lord, वो आदतें जो तुझे महिमा नहीं देती, जो all- तुझे पसंद नहीं है, मुझे अनुग्रह दे कि मैं उनसे बाहर आ जाऊं। Say, Lord, all of those habits that you do not like, that you do not enjoy, help me, give me your grace that I would come out of them. प्रभु वो सारी पुरानी आदतें जो खमीर है मेरे जीवन में, मुझे अनुग्रह दे कि मैं उनसे बाहर आ जाऊं। Lord, all those old habits that are like leaven in my life, help me get out of them. Amen. Hallelujah.